तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी हैं और इस बीच कई अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन साथ ही कई जगह से ईवीएम के खराब होने की भी तस्वीरें सामने आई, जिसे न्यूज 18 ने दिखाया और उनमें से कई जगह पर ईवीएम को ठीक कर लिया गया है। लगातार बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। बिल्कुल बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि गया में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रेम मंत्री जो हैं प्रेम कुमार, उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वो कुछ अलग अंदाज में वोट डालने पहुंचे थे। कमल चिन्ह के मास्क को लेकर विवाद है और मास्क पहनकर आखिर मंत्री जी कैसे पहुंच गए, सवाल यही है। ये वो उनकी फोटो है जब वो वोट करने पहुंचे थे और मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। नियम ये कहता है कि बूथ के 100 मीटर तक चुनाव चिन्ह आप अपना नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रेम कुमार जी पहुंचे मास्क पहनकर, ये ठीक था। लेकिन इसके ऊपर जो कमल का निशान था, सवाल वही है और हमारा घेरा भी वही है। वो घेरा वाला जो सवाल है वो आप देख पा रहे हैं, मंत्री प्रेम कुमार पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। स्पष्ट तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिसमें उंगली तो दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतदान कर दिया, लेकिन उन्होंने मास्क वाली बात सोचा कि वो कैमरे में नहीं आएगी या फिर ये जानबूझकर किया गया, ये थोड़ा विवाद का विषय है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रेम कुमार के चेहरे पर मास्क और मास्क के ऊपर उनका चुनावी निशान, आखिर क्यों? तो इसी बात को लेकर कमल के चिन्ह का मास्क पहनकर जब वो पहुंचे तो कैमरे में चीजें कैद हुई और उसके बाद उनके ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गया से, जहां बूथ के 100 मीटर तक चुनाव चिन्ह आप नहीं दिखा सकते, बावजूद इसके प्रेम कुमार मास्क लगाकर पहुंचे, वो भी अपने चुनाव चिन्ह को लेकर। सर फिर से एक बार। तो कमल के चिन्ह का मास्क लेकर पहुंचे थे मंत्री जी और मंत्री जी साइकिल से पहुंचे थे बूथ पर। यह भी एक तस्वीर जल्द ही सामने आएगी जब वो बूथ तक पहुंचे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन कर दिया और नियमों का जब उल्लंघन कर दिया तो तस्वीरें कुछ इस तरीके से आई कि हमें गोल घेरा कर दिखाना पड़ा। अब देखिए, इसमें उन्होंने मास्क पहन रखा है, लेकिन मास्क के ऊपर जो चिन्ह है शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है, उन्होंने मतदान किया है, लोगों को जागरूक किया। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई वो कहीं से भी नियमों के अनुकूल नहीं है। साइकिल से बूथ तक पहुंचे, मतदान किया और उसके बाद अपनी उंगली को सामने रखकर फोटो भी खिंचवाई, लेकिन अभी जो खबर है उसके मुताबिक आचार संहिता उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर दर्ज किया गया है। तो मंत्री प्रेम कुमार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। साइकिल से बूथ तक पहुंचे थे मंत्री प्रेम कुमार, यहां तक बात सही थी, उन्होंने मतदान किया, बात और अच्छी थी, लेकिन जो मास्क लगाकर वो पहुंचे थे वो कमल के चिन्ह का मास्क पहनकर वो बूथ तक पहुंचे। नियम ये कहता है कि बूथ के 100 मीटर तक चुनाव चिन्ह आप नहीं दिखा सकते। कहीं ना कहीं से जो मतदाता हैं वो प्रभावित होते हैं, तो उसमें भी ये मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप सीधा जड़ता है। और इधर औरंगाबाद में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बूथ संख्या 161 और 162 पर पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में जोश देखते बन रहा है। इन युवाओं का कहना है कि छात्रों के शिक्षा और विकास के लिए जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। बूथ का जायजा लिया हमारी संवाददाता रवि एस नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग पशु चिकित्सालय है और यहाँ पे लगातार जो है मतदान चल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पहली बार के जो मतदाता है जो विधानसभा में वोटिंग करेंगे वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए है, ज़रूरी है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और पहली बार जब मतदान अगर कोई करता है तो उसकी जो रोमांच है, उसका जो वो देखने लायक होता है। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी, पहली बार मतदान कर रहे हैं। पहली बार जब मतदान कर रहे हैं तो किन बातों को लेकर के मन में चल रहा है कि क्या सोच करके मतदान कर रहे हैं? पहली बार मतदान कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं। पहली बार जब मतदान कर रहे हैं, पिछले 15-20 सालों से आप देख रहे होंगे लगातार चीज़ों को, दिमाग में क्या चलता है? विकास बरकरार है, हमें अब डर नहीं है, कहीं भी जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। क्या लगता है कि शिक्षा
स्वास्थ्य, ये सब सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में चलती कि या और क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए? नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, इसी चीज़ों को देख के हम लोग वोट करते हैं। तो कास्ट को लेकर के भी बोला जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों पे कैसा असर करती है? देखिए, जातिवाद ये सब तो हमारे युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं है। हम लोग को युवाओं को ये चाहिए कि हम लोग को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा कहीं स्वास्थ्य विभाग हम लोग को मिले, हम लोग को नौकरी रोजगार मिले, इस पे हम चलते हैं। पहली बार मतदान कर रहे हैं, उसके दिमाग में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। उनको पता है कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए और व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। तो ये पहली बार के जो मतदाता हैं उत्साहित है और अपना मतदान के लिए पंक्ति में खड़े हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और इधर जमुई विधानसभा क्षेत्र के इंदुपै गांव के मतदान संख्या 79 पर 1 घंटा मतदान के बाद वीवीपैट में खराबी आ गई। वहीं इसी गांव के बूथ संख्या 80 का ईवीएम खराब होने से एक भी मत नहीं पड़ा, जिससे परेशान मतदाता वापस लौट गए। यहां के वोटर मांग कर रहे हैं कि मतदान कैंसिल कर फिर से मतदान कराया जाए। ईवीएम के खराब होने से जमुई के विधानसभा क्षेत्र में कई जगह जो मतदान बाधित होने की खबर आई है। और अभी मैं खड़ा हूं जमुई सदर प्रखंड के इंदपे गांव का एक बूथ संख्या 79 है और ये इंदपे गांव में पड़ता है। यहां 1 घंटा पोल हुआ और 1 घंटा पोल होने के बाद ईवीएम में खराबी आ गई, जिसके बाद मतदान बंद है। वोटर जो है अभी बाहर हैं, देख रहे हैं कि ये लोग वोटर लोग हैं जो बाहर हैं, मतदान नहीं दे पाए हैं। दूसरा एक और बूथ है जो 80 है इसी गांव में, इंदपे में ही, जो सामुदायिक भवन में है। उस बूथ में अभी तक एक पोल भी नहीं हो पाया क्योंकि वो शुरू से ही वहाँ का ईवीएम खराब है। कितना पोल हुआ था? कितना देर में पोल हुआ था? 71 वोट पोल। हाँ, 71 उसमें नहीं पोल हुआ। उसमें तो शुरू से मत खराब है मशीन। तो क्या आप लोग मांगते हैं? हम मांग करते हैं कि बूथ को कैंसिल किया जाए और फिर से मतदान लिया जाए, क्योंकि हमारे मतदाता इधर उधर बैठे हुए हैं और टाइम भी इनफ हो गया है, ज़्यादा हो गया है। इसलिए अगर 8 बजे रात तक भी पोलिंग होगा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, है ना, नहीं दे पाएंगे बूथ। और चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी जुड़े हुए हैं जो आरजेडी की तरफ से हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रेम रंजन पटेल जी जुड़े हुए हैं। अवधेश लालू जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और धीरज सिंह कुशवाहा आरएलएसपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। रामबली चंद्रवंशी जी, अब तक कई जगह से कुछ छिटपुट घटनाओं के बीच और मतदान जो हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग का पहले से भी अनुमान था कि जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में पूरे देश नहीं दुनिया में फैल गई थी और बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी इतना अधिक था जी, कि उससे हम लोग भयभीत थे पहले ही। और चुनाव आयोग को हम लोगों ने लिखित शिकायत किया था कि थोड़ा सा चुनाव की तिथि बढ़ा दी जाए, लेकिन सत्ता के हुक्मरानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अंततोगत्वा चुनाव कराने की कार्यक्रम तय किए गए। तो अब हम लोग की व्यवस्था थी कि हम लोग चुनाव में इन्वॉल्व हुए। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो कहते कि चुनाव के डर से भाग गए, लेकिन हम लोग ने मानवता के आधार पर यह कहा था कि इतने बड़ी संख्या में लोग कैसे मतदान क्या कहा था कराएंगे। क्या नहीं, लेकिन फिलहाल जो चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसी पर मैं आ रहा हूं कि चुनाव आज जो चुनाव आयोग को जितना पैरामीटर्स है, जितना कंडीशंस हैं उसके, कि सैनिटाइजर रखना है, मास्क लगाना है, हाथ धो करके आना है, तो ये थर्मल चेक कराना है, तो ये सब सारे जो उसके अहर्ताएँ हैं उससे होकर गुजरना पड़ रहा है। तब मतदाताओं की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ठीक है। प्रेम रंजन पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल में ये मतदान हो रहा है और पहले चरण के जो मतदान हो रहे हैं, वोटर्स में उत्साह जरूर है, लेकिन देखा जा रहा है कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं हो रही है, वोटर्स मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो हम क्यों डरें? क्या लगता है कि चुनाव के इस काल में हम कोरोना काल को भूल गए? देखिए, चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, वो स्वतंत्र इकाई है
और किस प्रकार से कराना है, सारे चीज़ों को पालन करते हुए, जो कोरोना का संक्रमण है उन नियमों को पालन करते हुए और किस प्रकार से चुनाव कराना है उस पर निर्देश करता है। उसने बहुत सारे जो ऐसे गाइडलाइंस जारी किए और उस गाइडलाइंस के अनुसार जो ऐसे लोग कर रहे हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से जो ऐसे सभाओं में मीटिंग हो रही थी, लोग उमड़ रहे थे, लोग आ रहे थे, उस समय जो ऐसे कोरोना नजर नहीं आ रहा था। जो नेता लोग जाकर करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे, सभा में जो ऐसे उसी तरह से हुजूम लेकर करके चल रहे थे, तो उस समय नहीं जो ऐसे बुझा रहा था। आज जो ऐसे लोगों को लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद आम पब्लिक में, मतदाताओं में कहीं इस बात का कोई, कोरोना का कोई जो है डर नहीं है। लोग जो ऐसे वोट देना चाहते हैं, लोग उत्साह में हैं और खास कर करके बिहार के विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनको लगता है कि हम जब तक मत नहीं देंगे तब तक बिहार का जो ऐसे विकास। प्रेम रंजन पटेल जी, वोट डालना भी चाहिए, हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधानी भी बरतनी जरूरी है। हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर के लिए सीधे न्यूज रूम का। और भी बड़ी खबर यह है कि प्रेम कुमार पर अब एफआईआर होगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसके पीछे की खबर हम आपको बताएं, जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, गया से प्रेम कुमार प्रत्याशी भी हैं और उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, मास्क पहनकर नहीं बल्कि मास्क के ऊपर जो पार्टी सिंबल था, और उनके ऊपर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा हैं जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। कमल निशान के मास्क पहनने से जुड़ा यह मामला है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं और मंत्री प्रेम कुमार पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। एफआईआर होकर रहेगा क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और ये वो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने मतदान तो किया लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने मास्क पहना जरूर, लेकिन उसके ऊपर पार्टी सिंबल था, यह साफ तौर पर इसमें दिखता है। और एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस खबर की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार पर एफआईआर दर्ज होगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके ऊपर एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो कमल के चिन्ह का मास्क को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब एसएसपी ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, राजीव मिश्रा ने, कि उन्होंने मास्क लगाया, इस बात की पुष्टि होती है यहां पर। और उनके ऊपर अब आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, प्रेम कुमार पर होगा एफआईआर। मंत्री प्रेम कुमार पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस खबर की पुष्टि की। कमल के निशान के मास्क पहनने से जुड़ा है यह मामला। और ये वो तस्वीर है जिसमें मंत्री प्रेम कुमार मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क के ऊपर पार्टी सिंबल है और ये चुनाव चिन्ह लगाकर पहुंच गए। अरुण चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, बड़ी खबर है, उनके ऊपर एफआईआर होगा, मंत्री जी के ऊपर। मंत्री हैं और यहाँ 30 साल से लगातार विधायक हैं और आचार संहिता को लेकर बखूबी वो जानते हैं कि किस प्रकार का काम करने से आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। इसके बावजूद वो जो कमल छाप निशान का मास्क है वो मास्क पहनकर बूथ के अंदर गए थे। और ये खबर जब मीडिया में आई उसके बाद जो जिला प्रशासन है उसने संज्ञान लिया है और रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच का आदेश देते हुए एफआईआर करने का आदेश दिया है। तो कोई मंत्री की तरफ से कोई सफाई सामने आई है, कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, मंत्री आप बात कर रहे हैं वो स्पष्ट कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो विजुअल है वो स्पष्ट है। मीडिया के कैमरे के सामने ये सारी चीजें हुई है। वो साइकिल से आए, साइकिल से फिर रोड पर आए और अंदर बूथ पर गए, मास्क पहन कर गए। तो उनके कहने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमसे बातचीत के लिए। तो प्रेम कुमार पर होगा एफआईआर। आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो।